हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या था, लास्ट वीक में किस तरीके से बैंक निफ्टी ने काम किया एंड आने वाले वीक में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमने हमेशा ये डबल टॉप की बात की थी कि एक परफेक्ट एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है एंड इसकी नेकलाइन अगर टूट जाएगी तो हमारा ये एंटिसिपेशन था कि यहाँ पर ये जो प्राइस ने होल्ड किया था एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 42,000 के पास। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी टच करती है और इसको ब्रेक करने के बाद फिर से इस लो को टच कर सकती है। ये हमारा एक व्यू था। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कंसोलिडेशन का जोन था इसको ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली इसी वीक में ये 42,000 का जो लेवल है इस स्विंग का, ये माइनर स्विंग का हाई, बट दिस वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसने 4-5 बार यहाँ पे 42,000 पे रिजेक्शन लिया था। तो इस लेवल को अभी टेस्ट किया है। सॉरी। अगर ओवरऑल अगर ये आप वीकली कैंडल देखोगे तो ये नीचे की जो विक बनी है ना, दिस इज़ ड्यू टू फ्राइडेज मार्केट। ये फ्राइडे के दिन एक थोड़ा सा एक पुल बैक हमें देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला, तो उसकी वजह से ये विक बनी हुई है। अदरवाइज इसमें इस कैंडल में अभी भी सेलर्स ही डोमिनेंट है। तो ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है एंड वीकली चार्ट के ऊपर अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो फिर अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगी तो फिर से बुलिश हो सकती है। तो वीकली चार्ट हमें यही इंडिकेट करता है कि नीचे 42,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो लास्ट वीक में सपोर्ट लिया था एंड ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। ओके, तो डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर तो डबल टॉप हमने क्लियरली डिस्कस किया था। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैं आपको बता रहा था कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे ये नेक लाइन ब्रेक हो गई, सीधा स्ट्रेट अवे 1400 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल आपको देखने को मिल चुका है। बट जो फ्राइडे की मार्केट थी, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में कहीं भी प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। फ्राइडे के दिन एडवांटेज क्या है, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने की है कि ये जो थर्सडे का जो एक्सपायरी डे का जो कैंडल था इसके ऊपर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी उस समय, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि इतने बड़े फॉल के बाद एक पुल बैक तो यहाँ पे बनता है, एक पुल बैक आना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट गिर रही है। तो ऐसे कभी होता नहीं, अगर गिरेगी तो इस तरीके से मार्केट गिरती है, इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाती है और ऊपर बढ़ना है तो इस तरीके से मार्केट जाती है। ठीक है, अगर बिल्कुल अप डाउन अगर ऐसा भी पैटर्न नहीं है तो आएगी, थोड़ा सा कहीं कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसको रैली बेस रैली बोलते हैं। आई मीन जो ऊपर बढ़ने वाली मार्केट है उसको ये रैली हो गई, ये बेस हो गया, ये रैली हो गई, ये बेस हो गया, इस तरीके से बढ़ती है। या तो फिर ऊपर जाएगी एक पुल बैक, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पर एक करेक्शन, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन, इस तरीके से बढ़ती है। जब नीचे आना है तो या तो ये नीचे का इम्पल्स, ये करेक्शन है, एक पुल बैक, फिर से इम्पल्स, फिर से करेक्शन, फिर से इम्पल्स, इस तरीके से बढ़ेगी, या तो ड्रॉप होगा, फिर एक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके बेस बनाएगी, फिर यहाँ से ड्रॉप होगा, फिर से बेस बनाएगी, फिर से ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। तो इतना अच्छा खासा डाउनफॉल होने के बाद एक पुल बैक तो मार्केट में बनता है। अभी ये पुल बैक मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा या सिर्फ एक इस इम्पल्स का करेक्शन लेके मार्केट फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। दैट वी कैनॉट प्रेडिक्ट। अगर कोई एक बोल रहा है कि मुझे पता है कि यही बॉटम था, मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो प्लीज़, जो चीज़ें मार्केट में मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है ना, उनसे हमेशा बचे रहिएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो 100% एक्यूरेटली मार्केट को प्रेडिक्ट करे, 100% एक्यूरेट टिप्स
पुट्स या कॉल आपको दे दे, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा करने का कोई दावा करता है तो याद रखिए वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो एक प्रोबेबिलिटी मार्केट की डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन सम चार्ट, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन सम पैटर्न। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है, उससे हम जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी किस साइड में बन रही है, ठीक है। कोई भी अगर आपको ये बोलेगा कि 100% हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वो झूठ बोल रहा है, याद रखिएगा। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होता जो अब मार्केट का बॉटम पकड़े और मार्केट का टॉप एक्यूरेटली उसी लेवल के ऊपर पकड़े। कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी गारंटी यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं दे सकता। एनीवेज तो किसके ऊपर भरोसा करना है, क्या फॉलो करना है और क्या सीखना है, इट इज़ अप टू यू। तो अभी यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। तो वन थिंग इज़ दैट कि अगर इसके ऊपर ये पुलबैक अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है ना, तो डेफिनेटली ये जो फ्राइडे की कैंडल है इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर ये हो सकता है कि इस तरीके से मार्केट आ गई, यहाँ तक पुल बैक आ गया, यहाँ से फिर नीचे आ गई, ये ऐसा पैटर्न बना है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर रिवर्सल करना है तो इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक मार्केट ने हॉल्ट लिया, 42,000 तक का डाउनफॉल दिया अच्छा खासा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है एंड दिस इज़ अ टेक्निकल बाउंस बेसिकली, ठीक है। ये फिनोमेना जो है इसको टेक्निकल बाउंस कहा जाता है। तो ये बाउंस मार्केट ने यहाँ पे लिया है। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है या बस इतना ही बाउंस था और यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करके फिर से नीचे आएगी, ये हमें कल ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन कि या तो ये पुल बैक और भी मतलब अच्छा खासा करेक्शन हो जाए, ठीक है। अब ये जो लेवल है दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस लेवल, ये 44,000 का जो लेवल है, तो हो सकता है कि ये यहाँ तो ऊपर जाए और फिर यहाँ से नीचे आ जाए या तो इसके ऊपर जाके कुछ पैटर्न बनाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी ये जो इम्पल्स है इसका एक करेक्शन वेव जो है वो मार्केट ने लेना फ्राइडे से शुरू किया है। अब ये करेक्शन मतलब डाउनवर्ड्स अगर मार्केट चल रही है ना, डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में नीचे जाने वाला इम्पल्स होता है और ऊपर जो पुल बैक आता है दैट इज़ अ करेक्शन। ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज बोलोगे सर करेक्शन तो नीचे की तरफ आता है। ऊपर जब मार्केट बढ़ रही है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तब अप ट्रेंड वाला इम्पल्स होता है और नीचे वाला करेक्शन होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो नीचे आने वाला इम्पल्स होता है, ऊपर जाने वाला करेक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा इलेट वेव्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। अगर कभी टाइम मिला तो इलेट वेव्स के बारे में एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द चार्ट इज़ इंडिकेटिंग अस। तो इंट्राडे बेसिस पे हम क्या काम कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे ये पुल बैक हमें पता है कि करेक्शन फेज के अगर मार्केट में है, ये इम्पल्स खत्म हो गया। जब तक इम्पल्स में चल रहा था तब हमने पुट की बात की और पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। जब इम्पल्स में मार्केट जा रही है, सॉरी करेक्शन फेज में मार्केट जा रही है, तो इस करेक्शन को भी हम प्ले कर सकते हैं, बस उसका कन्फर्मेशन हमें चार्ट ने देना चाहिए। तो बेस्ट वे इज लेवल टू लेवल काम करो, ठीक है। अब इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से काम करना है ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से काम करना है। जस्ट अ मोमेंट, मैं अपने जो लेवल्स है उसको एक बार डिस्प्ले करता हूँ। सॉरी, ओके। तो फ्राइडे के दिन क्या बेसिकली हमने मैं ड्यू टू सम रीज़न मैं फ्राइडे के लिए कोई एनालिसिस का वीडियो बना नहीं पाया था, तो कोई स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस नहीं की थी। तो हमारा डिस्कशन क्या था ये बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं आता, ठीक है। तो जो सामने अभी चार्ट बना है उसके ऊपर हमने किस तरीके से काम करना है दैट विल डिसाइड। फ्राइडे को बेसिकली गैप अप खुली थी मार्केट और गैप अप खुलने के बाद एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया और एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाया है। तो 42,831 इज़ द एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो अभी ये ऊपर का लेवल जो है दिस इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर फिर 930 का लेवल एंड ये एक ट्रेंड लाइन है ना, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो हायर हाई हायर लोज सॉरी लोअर लो लोअर हाइज बना के जो मार्केट नीचे आ रही है, तो दिस इज़ हाउ दिस ट्रेंड लाइन कैन बी ड्रॉन। तो आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन देन दी ट्रेंड लाइंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पहला लेवल 830 का, उसके ऊपर फिर ये 845 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये अभी फर्स्ट लेवल है, ये 844 का है एंड देन नेक्स्ट लेवल इज़ 930। यहाँ पर 930 के लेवल से ही ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही है और उसके बाद फिर 4330 का जो लेवल है वो तो रेजिस्टेंस है ही। तो अगर ये 42
840 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो क्विकली यहाँ तक ये आ सकती है, 930 तक का मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो बेस्ट सिनेरियो होगा कि अगर इसी जोन में कहीं खुलती है मार्केट और फिर से अगर ये 830 840 के जोन को अगर ये ब्रेक करते हैं, सेफ ट्रेडर्स हो ये ट्रेंड लाइन है 930 के ऊपर ही अगर ट्रेड करने की सोचेंगे तो दैट विल बी सेफर, क्योंकि यहीं कहीं अगर क्लोज खुलती है ना तो ये मोमेंटम पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड सेकेंडली अब मार्केट खुलेगी हॉलीडे के बाद, मंडे को खुलते के साथ तो थोड़ा सा प्रीमियम एडजस्टमेंट वगैरह होती है, तो इट इज़ बेटर कि पहले एक थोड़ा सा 5 मिनट तो एटलीस्ट वेट करें, ठीक है। और उसके बाद जिस टाइप का प्राइस एक्शन बनेगा, जो चार्ट इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऊपर के लेवल से 840 के ऊपर, फिर ये 930 का जोन, इसके ऊपर 4330 का जोन, और 4330 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 43 130 एंड 200 तक के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। अगर इसी जोन में खुलती है, नीचे के लिए ये 42 650 का जोन है, 655 प्रिसाइजली, इसको याद रखिएगा। इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ये 42 500 480 का जो जोन है यहाँ तक आ सकती है, और उसके नीचे फिर 330 एंड फिर ये नीचे 42 200 और 100 के लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप ही कहीं ना कहीं 43,000 के आसपास खुलती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। यहाँ से रिजेक्शन अगर मार्केट लेती है तो उस रिजेक्शन को हम प्ले कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे फिर ये क्लोजिंग तक के टारगेट, और उसके नीचे फिर 655 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है और 4330 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर के टारगेट जो है सेम रहेंगे। गैप डाउन अगर खुलती है कहीं ना कहीं 655 तक ही खुलती है, मतलब इस जोन में मैं बेसिकली ट्रेड नहीं करना चाहता, थोड़ी सी वोलेटाइल हो जाएगी मार्केट, एंड दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकती है। तो अगर कहीं गैप डाउन 655 के आसपास अगर खुलती है और नीचे ब्रेक करती है तो फिर आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा वेट करूंगा पैटर्न का, ठीक है। जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से इस रेंज को भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, 655 के नीचे ही गैप डाउन ओपन होती है, तो देन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म करती है मार्केट, क्या प्राइस एक्शन बनाती है, उसके ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, निफ्टी के जो चार्ट्स है वो क्या इंडिकेट हमें कर रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी के केस में ना, निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अलग है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो चार्ट्स हैं दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो निफ्टी यहाँ पे क्या कर रही थी, अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे निफ्टी ने पैटर्न चेंज किया और लोअर लो लोअर हाई बनाना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। अभी ये जो कैंडल है, हमारा प्रेडिक्शन ये था कि ये स्विंग लो अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो यहाँ इस स्विंग हाई को टेस्ट करेगी, तो ये यहाँ पे टेस्ट किया इसने और यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। लेकिन बेसिकली लाइक बैंक निफ्टी, ये जो नीचे वाली विक है दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्राइडे का मार्केट, जो फ्राइडे को थोड़ा सा पुल बैक मिला। बट ओवरऑल निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो अभी तक बेरिश ही है। अब ये स्विंग लो जो है दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड ये लेवल अभी क्या है, दिस इज़ प्रिसाइजली अ लेवल ऑफ 19,230 का, ठीक है। तो ये 19,230 याद रखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये स्विंग लो है। एंड अपना टेक्निकल रूल क्या कहता है कि जो एक बार सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और एक बार जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट इज़ निगेटिव ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर इसको ऊपर सस्टेन होना है तो इसको थोड़ा सा बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके से निफ्टी काम करती है। डेली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, तो सेम चीज़ है। डेली चार्ट के ऊपर ये जो टॉप बना था उसका एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड ये एक यहाँ एक नीचे एक पैटर्न में मार्केट यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रेडिंग सेशन से ये भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस चल रहा था। एंड दिस इज़ फ्राइडे की, दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल जिसने प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश की, अदर उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो सेम फंडा इसमें भी, अगर ये कैंडल का हाई अगर ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करती है निफ्टी तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब ये जो लेवल है, ये कैंडल, ये हैमर की कैंडल याद रखिए, इस हैमर के लेवल तक ये आ सकती है। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो लेट्स सी अब इंट्राडे में किस तरीके से इसको प्ले करना है।
तो इंट्राडे के लिए क्या है, अभी फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया था, हमारा तो कोई डिस्कशन था नहीं, गैप अप खुली और गैप अप खुल के एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू रखा, एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम, एंड क्लोजिंग जो है 19,060 की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 19,100 का लेवल इसके इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड लाइन मैंने दिखाई थी वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, ये समवेयर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है धीरे धीरे ऊपर जाती है तो समवेयर 19,130 के आसपास ये ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 100 के ऊपर 130 है और उसके ऊपर ये 170 180 का जोन है, एंड यहाँ से अगर क्रॉस करती है तो फिर 200 एंड 230 मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि 19,230 इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो वहाँ तक अगर आपको मूव मिलती है, आप कैप्चर करते हो, तो 200 230 का जो जोन है या 230 के आसपास जाके आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटअप कैसे बनाना है, तो बेसिकली ये ऊपर के लेवल है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, सेफ ट्रेडर्स 100 के ऊपर ही पोजीशन ले सकते हैं। जो रिस्की प्लेयर्स है वो फ्राइडे का हाई ब्रेक होने के बाद पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। बट सेफ वे इज़ 19,100 के ऊपर पोजीशन ले लो एंड देन हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जहाँ पर भी रिजेक्शन लेगी वहाँ से रिवर्सल भी आप प्ले कर सकते हो, सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी आल्सो। बट आपको आपका रिस्क मैनेज करना पड़ेगा ठीक से, स्टॉप लॉसेस आपको ठीक से मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। जितना डिस्कशन करना इजी है उतना एग्जीक्यूशन इजी नहीं है। मैं बहुत बार आपको कहता हूँ कि मार्केट आपको ये लेवल्स मार्क करने के लिए अच्छा कितना ड्राइंग करते हो आप, उसके लिए आपको प्रॉफिट नहीं देगी। मार्केट आपको प्रॉफिट देगी आपके एग्जीक्यूशन के लिए। ये डिस्कशन करना अलग बात होती है और एग्जीक्यूशन करना अलग बात होती है। लाइव मार्केट में सब ये डिस्कशन जो है ना वो आदमी भूल जाता है कि हमने क्या डिस्कस किया था, और मार्केट क्लोज होने के बाद उसको समझ में आता है कि यार ये तो डिस्कशन हमने किया था, यही मार्केट ने किया, लेकिन लाइव मार्केट में मैं पकड़ नहीं पाया, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि डिस्कशन की जो एक्यूरेसी है ना वो 100% भी हो सकती है। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरे दिन 100% मार्केट काम कर सकते हैं वैसा, लेकिन आपके प्रॉफिटेबल होने की जो एक्यूरेसी है ना मार्केट में वो 70% अगर है तो बहुत अचीव कर लिया आपने, तो देन यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी मार्केट में 70-30% होती है, एंड आपका एग्जीक्यूशन एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मार्केट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। वहाँ पे एक्यूरेसी काम नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स आते हैं, वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन आप अपने सेटअप के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड। तो इसी जोन में अगर खुलती है और ऊपर जाती है तो मैंने बता दिया ऊपर क्या होगा। तो ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब जो लेवल 130 इसके आसपास, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 130 ब्रेक करती है तो 170 180 तक इजीली जा सकती है। तो यहाँ से रिवर्सल प्ले करना है तो इट इज़ अप टू यू। अगर गैप अप ही खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास या 180 के आसपास खुलती है तो यहाँ से रिवर्सल आने का एक चांस है। अगर आप यहाँ पे चांस लेना चाहते हो तो इट इज़ अप टू यू। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, क्लोजिंग तक के टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू कॉल। 230 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुल के यहीं से रिजेक्शन लेके आती है, लेकिन यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करती है और 230 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर 270 और 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये सिनारियो थोड़ा सा मुझे अनलाइकली लग रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज निगेटिव है। जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर वगैरह की सिचुएशन है उसमें और भी एस्केलेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जोर ज़बरदस्ती बुलिश होने की कोशिश मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज एक फ्राइडे को टेक्निकल बाउंस आ गया। तो यार लोगों को बहुत सारी पोजीशन कंटिन्यूस बैक टू बैक एक ही डायरेक्शन में जब पोजीशंस बनती रहती है ना तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक दिन का टेक्निकल बाउंस का मतलब ये नहीं है कि पूरी मार्केट बुलिश हो गई, राइट। होने के लिए हो सकती है लेकिन वो कल चार्ट को बताने दीजिए। अननेसेसरी बायस लेके काम मत कीजिएगा कि अब बुलिश हो गई मार्केट, बॉटम पकड़ लिया एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, चार्ट को इंडिकेट करने दीजिए, एक प्रॉपर पैटर्न बनाने दीजिए। एक कैंडल की वजह से मार्केट बुलिश या बेरिश नहीं होती, ठीक है, खास करके जब ग्लोबल क्यूज इतने सारे नेगेटिव चल रहे हैं एंड ओवरऑल हमारा ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस में डाउन ट्रेंड ही हमें हर जगह इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पुल बैक यहाँ तक ऊपर तक जा सकता है और भी, एंड फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है। तो जो भी है वो चार्ट को पहले डिसाइड करने दो, हम लेवल टू लेवल काम करेंगे। तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अब नीचे के जो लेवल्स है वो 19,000 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है एक निफ्टी का कि फ्राइडे के दिन थ्रू आउट 19,000 के ऊपर अपने आप को निफ्टी ने होल्ड किया है। तो अभी दोबारा ये 19,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, चाहे वो फ्लैट खुल के नीचे आए या गैप डाउन ही खुले 40-50 पॉइंट और 19,000 के आसपास गैप डाउन खुले, यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 19,000 को ब्रेक कर दिए तो फिर से 18,900 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर पोजीशन। 900 के नीचे फिर 18,840 तक फिर से निफ्टी जा सकती है। अगर गैप डाउन ही खुलती है और 19,000 के नीचे ही खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न मैं पुट की पोजीशन लेना ही यहाँ पे प्रेफर करूँगा। नीचे के टारगेट जो है सेम रहेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर मैं लाइव लेवल्स एंड चार्ट्स बस देता रहता हूँ, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी टिप्स और कॉल और पुट के वो सब नौटंकी, ठीक है। मैं वो सब नहीं करता। आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट अ फिन्फ्लुएंसर, आई एम नथिंग, ठीक है। आई एम जस्ट अ रेगुलर ट्रेडर। जिस तरीके से मैं सेटअप बनाता हूँ अपना, वो एनालिसिस का तरीका बस आपको एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट इंडिपेंडेंटली आप अपना खुद का एनालिसिस कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ट्रेडिंग में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। मैं अपना ट्रेडिंग अपने सेटअप के हिसाब से करता हूँ और एनालिसिस का तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपको ये सब एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।